भारत का सिंधु जल संधि को रोकने वाला फैसला मिलिट्री ऑपरेशंस और इतिहास की किताबों में पहले नंबर पर लिखा जाएगा। ये भारत का पाकिस्तान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला है। जो फैसला 1965, 1971, 1999 के करगिल युद्ध और 2008 के मुंबई हमलों के बाद भी नहीं लिया गया, वो भारत ने इस बार ले लिया। पीएम मोदी के इस फैसले ने पाकिस्तान की जड़ें हिला दी हैं। पाकिस्तान सिंधु जल संधि के रुकने से डरा हुआ है, तिलमिलाया हुआ है, पागल हो चुका है। ऐसे में पाकिस्तान का बचाव करने के लिए चीन के कई एक्सपर्ट्स भारत को ब्रह्मपुत्र नदी का पानी रोकने की धमकी दे रहे हैं। भारत में बैठे कई कट्टरपंथियों और वामपंथियों ने ये तक बोलना शुरू कर दिया है कि अब भारत भी प्यासा मर सकता है। लेकिन इन सभी को ये नहीं पता कि पीएम मोदी कच्चे खिलाड़ी नहीं है। भारत जानता है कि चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर जो बोल रहा है वो कर ही नहीं सकता। आज इस वीडियो में हम आपको ब्रह्मपुत्र नदी का वो सच बताएंगे जिसे देखकर पाकिस्तान और भारत विरोधी रोने लगेंगे। सवाल है कि क्या चीन भारत का पानी रोक सकता है? क्या चीन ब्रह्मपुत्र नदी को डाइवर्ट कर सकता है? इसका जवाब असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने दे दिया है। हिमंत बिस्वा शर्मा का जवाब इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी का सबसे बड़ा असर असम पे ही पड़ता है। हिमंत बिस्वा शर्मा ने चीन की इस झूठी कल्पना को डर से नहीं बल्कि तथ्यों से तोड़ दिया। तथ्यों की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी ऐसी नदी है जो भारत में बढ़ती है, घटती नहीं है। चीन ब्रह्मपुत्र नदी के कुल जल प्रवाह में केवल 30 से 35% योगदान देता है और वो भी ज्यादातर ग्लेशियर्स के पिघलने तक सीमित है। ब्रह्मपुत्र का 65 से 70% जल भारत के भीतर से ही उत्पन्न होता है। आपको बता दें कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करने के बाद सशक्त होती है, उसमें तभी पानी भरता है। ब्रह्मपुत्र एक भारतीय और वर्षा पोषित नदी प्रणाली है। ये नदी किसी एक स्रोत पर निर्भर नहीं है। ऐसे में ब्रह्मपुत्र नदी भले ही चीन के कब्जे वाले तिब्बत से शुरू होती है, लेकिन उसे असली ताकत भारत में प्रवेश करने के बाद ही मिलती है। अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड और मेघालय में मूसलाधार मानसून वर्षा के कारण ही ब्रह्मपुत्र नदी में पानी बढ़ता है। इसके अलावा भारत में मौजूद कई सहायक नदियां ही ब्रह्मपुत्र के पानी में सबसे बड़ा योगदान करती हैं। इनमें से कुछ सहायक नदियां हैं लोहित, सुबनसिरी, कामेंग, मानस, कृष्णई और दिगारू। भारत की इन्हीं सहायक नदियों की वजह से ब्रह्मपुत्र में पानी भरता है। मानसून के समय तो ये सहायक नदियां ब्रह्मपुत्र को पानी से इतना भर देती हैं कि असम में बाढ़ आ जाती है। ऐसे में अगर चीन कभी ब्रह्मपुत्र के जल को रोक भी दे तो वो एक तरीके से भारत के लिए मददगार भी हो सकता है। चीन अगर ब्रह्मपुत्र के पानी को रोकने का सोचता भी है तो असम में तबाही कम मचेगी। बहरहाल वैसे आपको बता दें कि चीन ये कदम कभी उठा ही नहीं सकता। ये दावे जो किए जा रहे हैं ये चीन में इक्के दुक्के एक्सपर्ट्स कर रहे हैं। चीन की सरकार ने अभी तक इस पर कोई बयान नहीं दिया है। पाकिस्तान को यह सच्चाई जान लेनी चाहिए कि उसका पानी तो रोक दिया गया है, लेकिन चीन भारत का पानी नहीं रोक सकता।